बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मार्केट की, रियल एस्टेट मार्केट की सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में। जो पिछला एक क्राइसिस क्रिएट हुआ था इलेक्शन से बाद कि इलेक्शन हो जाए तो मुल्क अच्छा हो जाएगा, इलेक्शन हुए तो आगे पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए, तो IMF की डील हो जाए तो हालात अच्छे हो जाएंगे। तो मार्केट कैसे तेज़ होगी और क्या क्या कुछ होने जा रहा है और ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, लोगों के रवैये, एहसासात, ख्यालात, मंसूबे क्या हैं, आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, पाकिस्तान की जो IMF से डील है उसमें अच्छी न्यूज़ ये है कि एक बड़ा पैकेज जो है 5 से 7 अरब डॉलर का जो है वो नेगोशिएट होने जा रहा है। एक तो हमें 1.1 अरब डॉलर, जो कि हमने 1.9 अरब डॉलर पहले ले लिया था, फिर उसका रिमेनिंग यानी 3 अरब डॉलर का जो पैकेज था उसका रिमेनिंग 1.1 अरब डॉलर था, वो तो हमें मिल गया है, ऑलमोस्ट डन हो गया आज, तो वो मिल भी जाएगा। अच्छा, ये तो एक पुराना मंसूबा था जो कि उनके साथ हमारा था। अब जो नया प्रोग्राम है वो 14 को हमारे वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब जो हैं और बाकी अपनी टीम के साथ वाशिंगटन जाएंगे। ये सालाना इजलास वहाँ पे होगा और वहाँ ये सारे मामलात निगोशिएट होंगे। जो NFC अवार्ड के ऊपर उन्होंने मामला किया था उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मुत्तफ़िक़ है कि NFC अवार्ड को दोबारा विज़िट किया जाना चाहिए, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी यानी पार्टी उस पर एग्री नहीं कि उसको विज़िट किया जाए। एक काफ़ी सारी बातें इस पे हो रही हैं। एक बात ये हो रही है कि भाई जो पिछले कर्ज़े लिए थे, चलो वो वफाक उसको डील करता रहेगा, लेकिन आगे जो कर्ज़े लिए जाएंगे उसमें सूबों का भी कर्ज़ों में हिस्सा होगा। वो कर्ज़े सूबे वापस करेंगे। जिस तरह से वो देखिए, आमदनी से वो सूबे उठाते हैं फ़ायदा, तो जो डेट्स हैं या जो कर्ज़े चढ़ रहे हैं उससे भी उनको लाइबिलिटी भी लेनी चाहिए ना, दोनों चीज़ें होंगी। तो ये बात अपनी तरह चल रही है, लेकिन IMF के साथ जो मामलात हैं वो उसमें उम्मीद पैदा हो गई है कि वो मामला सेटल हो जाएगा और हमें कोई 5 से 7 अरब डॉलर का एक बड़ा पैकेज मिल जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मामलात चल जाएंगे। अच्छा, ये जो पैकेज ओके होना और मिलना से फौरी तौर पे फ़िज़ा जो है पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जो फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था मुल्क के अंदर, ये वाला पैकेज जो है उसमें बड़ा सपोर्ट करेगा। आम तौर पे लोग सोचते हैं जी 5 से 7 अरब डॉलर का क्या होगा, हो सकता 3 साल का 4 साल का वो मनसूबा हो, लेकिन होता ये है कि जबकि IMF किसी मुल्क के साथ निगोशिएट कर लेता है या वो एग्री कर देता है पैसा देने के ऊपर, तो फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, अदर जो मालियाती अदारे हैं या जो और दोस्त ममालिक हैं वो भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव फ़िज़ा क्रिएट हो जाती है कि कोई IMF एक ऐसा प्रोफेशनल अदारा है जो कि किसी भी मुल्क को कर्ज़ा देने के लिए तमाम चीज़ें इन ऑर्डर कर लेता है कि भाई आप इस तरह से करें, आमदनी इस तरह से होगी, अखराजात इस तरह से होंगे, तो वो काफ़ी कुछ जो है वो मैनेज कर लेता है। तो दूसरे मुल्क ममालिक को सहूलत हो जाती है कि अगर वो पैसा दे रहा है तो वो भी दे देंगे। तो इससे समझ आ रही है कि ये IMF से जो भी निगोशिएशन चल रही है ये जो किसी अंजाम पे पहुँचेंगी तो उससे पाकिस्तान में एक कारोबार में एक पॉजिटिविटी की फ़िज़ा आएगी। पाकिस्तान में जो बाहर से पैसा आता है उसमें कोई 7, 8, 10% कमी हुई है। ये बड़ा तशवीशनाक पहलू है। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि उन लोगों के लिए इंसेंटिव अनाउंस करे। ख़ास तौर पे सऊदी अरब से 8% जो है वो पैसे में कमी हुई है। जो रेशो जिस तरह से लोग हमारे गए हैं, 15 से 20 लाख लोग नए भी गए हैं, उस रेशो के साथ पैसा ज़्यादा आना चाहिए था, वो उसमें थोड़ी सी कमी हुई है। ट्रस्ट वापस रीगेन करे हुकूमत, जो भी जैसी भी डुली लड़ने की हुकूमत है, जैसे भी चोरी का मैंडेट है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन चीज़ों में बड़े सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो जिन मुआशरों में रहते हैं वो इंसाफ पसंद मुआशरे होते हैं, वो मुआशरे रहम पे मबनी हैं। अनफॉर्चुनेटली हैं वो मुसलमान नहीं, लेकिन वहाँ फिर कोई ना कोई कानून काम करता है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल आवे का आवा बिगड़ा है। इस वजह से मुल्क के हालात बदलते हैं, ख़राब होते हैं। अदरवाइज़ मुल्क के अंदर अगर इंसाफ पसंदी हो जाए, अगर लॉ जो कानून की हुक्मरानी हो जाए, रूल ऑफ लॉ हो जाए, तो पाकिस्तान को तो कोई मसला ही नहीं है तरक्की करने से रोकने का। क्योंकि देखिए, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है हम, होना तो ये चाहिए कि हम 5वीं बड़ी इकॉनमी भी बने अपने साइज़ के हिसाब से, लेकिन इकॉनमी में हम 40वें नंबर पे हैं। हिंदुस्तान जो हमारा दुश्मन हम सफ़र करते हैं, वो बरतानिया को पीछे छोड़ के दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। तो ये बड़ा ही अफसोस का मकाम है उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान का मुकाबला करते हैं। असल मुकाबला मुआशी मैदान के अंदर है। यहाँ लोगों के लिए ऐसे कवानीन बनाएं कि जिसकी वजह से लोग कारोबार कर सकें।
क्योंकि 1970 में जो बहुत बड़ी गलती हुई ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, वो हुई कि उसने अदारे नेशनलाइज कर लिए। हालांकि सिर्फ बैंक्स नेशनलाइज करने चाहिए थे, जो बैंक गड़बड़ कर रहे थे तमाम अदारे नेशनलाइज नहीं करने चाहिए थे। उस वक्त जो गलती थी उसका ये खमियाजा भुगता था उस वक्त हमने कि 70% जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी ना, वो उस वक्त पाकिस्तान से चली गई थी 1970 में। उसके बाद तो पाकिस्तान में कुछ रहा ही नहीं था, लेकिन फिर भी हम चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए हैं। आज ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो उसको सपोर्ट किया जाए, लोगों को सहूलत फराहम की। सरमायादार तबका जो है उसका पाकिस्तान के अंदर स्टेक रहना चाहिए। दुबई में बहुत पैसा गया, बाकी जगहों पे बहुत गया, तो लेकिन ये बहुत बड़ा करने का काम है कि जो किसी भी हुकूमत को करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मामला बड़ा सेंसिटिव है। 2 करोड़ ऐसे नौजवान हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, ना वो पढ़ते हैं ना वो काम करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। ये बड़ा एक ख़तरनाक नंबर है। 2 करोड़ बच्चे अगर सड़कों पे आ जाएं, आप सोचिए, वो यंग लोग जो होता है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है आपने देखा उसमें वही लोग होते हैं जो बच्चे होते हैं, तो वो 2 करोड़ लोग जो हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। उनको या तो कर्ज़े दें, या तो उनको कोई एम्प्लॉयमेंट दें, या तो उनको कोई स्किल दें, या तो उनको कोई उम्मीद दें। जो इन्होंने खींच ली, ये जो पिछले जो पकड़ दकड़ हुई उसमें उस उम्मीद भी चली गई, ये बहुत बड़ा ख़राब पहलू है। लेकिन बहरहाल जो मैं ये बातें इसलिए हैं कि लोगों को पता लगे कि कितना बड़ा मुल्क है। यानी एक बड़ा घराना होता है ना, उसके अंदर खराबियाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, उनके अंदर एसेट्स भी होते हैं, लाइबिलिटीज़ भी होती है। तो हमारा ऐसा मुल्क है, 5वीं बड़ी आबादी है, इसके अंदर काफ़ी कुछ है। लेकिन एक मखसूस तबके ने, यानी ब्यूरोक्रेट, फ़ौजी जर्नैल, वो बड़े बिजनेसमैन जो स्टॉक्स वगैरह के अंदर जिनके बड़े मरात हैं, और वो जो पॉलिटिशियन हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उन्होंने इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा नुकसान किया। यानी अगर एक साल में देखें तो 4,500 अरब जो है वो इन चारों तबकों की फेवर में जाता है। मरात इनके लिए हैं, असासे इनके लिए हैं, बड़े बड़े पैकेज इनके लिए हैं, वो इन फाइनेंशियल तबकों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो वो चंद 100 लोग जो हैं वो 4,500 अरब जो है ना वो इस मुल्क से फ़ायदा उठाते हैं। ये डॉक्टर हफीज़ पाशा की बात की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने कही ऑन मीडिया। और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें 400-500 अरब है। यानी वो गरीब जो बहुत बड़ा तबका है, जो कि 70% आबादी है, उसके लिए 400-500 अरब है। और वो जो अशराफिया जो चंद 100 लोग हैं, वो 4,500 अरब जो है सालाना इस मुल्क से लूटते हैं। तो ये एक नाइंसाफ़ी पे मबनी है। लेकिन ये जो अब जितना डाटा आ रहा है सामने, जितनी चीज़ें आ रही हैं, ये लोग बहुत नंगे हो रहे हैं और इनको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। ये इनकी आखिरी बारियां हैं, आखिरी लूटमार है। इंशाअल्लाह ताला मुल्क में लोग अवेयर हो जाएंगे और उससे उनका कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन बहरहाल जो अच्छी न्यूज़ है वो ये कि IMF से जो मामला हो जाएगा, तो इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर का इनफ्लो बढ़ जाएगा। इससे एक जो जामद चीज़ें थी वो एक हद तक चलनी शुरू होगी। मैं बीच में बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के ऊपर, कि 85 ऐसे अदारे हैं गवर्नमेंट के कि जो जिनमें से 60 लॉस के अंदर हैं और बहुत बड़ा पैसा वो खाते हैं। उनको प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत है, या उनके अंदर से उनको प्रॉफिटेबल बनाने की ज़रूरत है। ये भी बहुत बड़ा काम है करने वाला। तो यानी बहुत कुछ करने का है। और मैं हमेशा इन चीज़ों से, इन स्टैट से, इस डाटा से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। उसकी वजह यह है कि किसी ने किया नहीं है, ये मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम ये सारे मसाइल को हल करें और हम पाकिस्तान को एक बेहतर कामयाबी की तरफ लेके जाएं। और ये जो चोर अनासर हैं, ये जो ठग, ये जो लुटेरे, ये चंद 100 लोग जो हैं, ये जहन्नम वासिल हों और पाकिस्तान सुख का सांस ले। क्योंकि पाकिस्तान में इन्होंने अपने जो पाव बोटी है ना, उसके लिए पूरी भैंस को ज़िबा किया हुआ है। ये जालिम बेहिस लोग, सफाक लोग जो हैं, इनसे अल्लाह हमारी जान छुड़ाए। पाकिस्तान में ये बहुत बड़े अच्छे हालात आने वाले हैं, ये मेरा इस पर बहुत बड़ा बिलीव है। और इसलिए हम रियल एस्टेट में लोगों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं, उनको कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला सेटल होने की तरफ जाएंगी। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत वेल जो है ना ये डिस्कस हो रही हैं चीज़ें हर लेवल पे। लोग समझ रहे हैं कि असल में ज़िम्मेदार कौन है, और ये उन ज़िम्मेदारानों का जो है ना वो गिरेबान पकड़ा जाएगा। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतर होगा। तो ये जब ये पैसे नेगोशिएट हो गया, जैसे 1.1 बिलियन डॉलर अभी मिल गया या मिल जाएगा, ओके तो हो गया है। जो अभी इस्लामाबाद में जो मीटिंग्स हुई हैं उसके बाद जो अगला 5 से 7 अरब डॉलर का जो पैकेज है, उससे आने से भी वक्ती तौर पे हालात बेहतर होंगे। और ये
थोड़े से हालात बेहतर हो गए तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बूम करेगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।